Today's topic is adjustment of capital. The chapter is admission of a partner. Hi all of you, this side BS Rajpurohit. Welcome to my YouTube channel Let's Do Commerce. स्टूडेंट, मज़ा आ रहा होगा आपको। हम लोग चल रहे हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर में। ओके, आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने देखिए क्या लिखा है, हैशटैग खतरनाक। स्टार्टिंग में लिख दिया खतरनाक। क्यों बच्चों? बिकॉज ये आसान नहीं है। मैं आपको झूठी दिलासा दूँ कि ये अच्छा है, ये आसान है, तो हो सकता है कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हल्का लेंगे। It is the technical part of the full 6 marks question where we need to work hard so that we can cover up the all aspect. Okay, so बच्चों, if you like my video please subscribe, like and comment. Okay, चलिए बात करते हैं। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट एडजस्टमेंट, इसमें टोटल आपको 2 एडजस्टमेंट मिलते हैं मोटे मोटे तौर पे। ओके, कभी कभार तीसरा भी मिलता है, पर वो क्वाइट एडजस्टमेंट के नाम से नहीं होता, हल्का सा होता है, मॉडिफाइड। मैं उसको बता दूंगा। बट आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट की। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। एडजस्टमेंट जो हो रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का हो रहा है। ओके, किस बेस पे हो रहा है? बेस जो लेंगे वो हम लेंगे ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ये ऐसी लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई आएगी। ओके बच्चों, और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, जी क्या चीज़ है? इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल का मतलब होता है जो पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल से। तो बच्चों, आप ये बात समझ गए होंगे, एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट नए पार्टनर की कैपिटल से होगा, या फिर हम कह सकते हैं इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल से होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल। ए एंड बी पार्टनर है 2:1 में। सी आता है 1/4 शेयर के लिए। सी लाता है 20,000 रुपीज एज कैपिटल। फुल स्टॉप। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ए एंड बी। अब बहुत ध्यान सुनना बच्चों, कैपिटल जो है ओल्ड पार्टनर्स ए और बी, आफ्टर एडजस्टमेंट सब कुछ करने के बाद, मतलब गुडविल जो लाया होगा सी वो ए और बी को सेक्रीफाइस रेशियो में देने के बाद, रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा वो ए और बी में बांटने के बाद, बिकॉज रिवोल्यूशन की जो भी हलचलें हुई, रिवोल्यूशन में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आया, प्रॉफिट या लॉस, वो सारा ओल्ड पार्टनर्स का था, वो बटने के बाद। इसका मतलब ये जो कैपिटल है 45,000 रुपीज़ ए की, ये जो कैपिटल है 15,000 बी की, ये सभी एडजस्टमेंट करने के बाद है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, एडजस्टमेंट करने बहुत जरूरी पहले सारे। फुल स्टॉप। एग्रीड पार्टनर कैपिटल टू बी एडजस्टेड एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपस में इन्होंने समझौता किया है। एग्रीड मतलब एग्रीमेंट, समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है कि पार्टनर्स की कैपिटल जो एडजस्ट होगी वो एज पर न्यू रेशियो होगी। ओके बच्चों, तो नाउ बड़ा फैक्टर हमारा जो है वो न्यू रेशियो है। फुल स्टॉप। लेट्स सी, डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। पहला स्टेप है, हम ए और बी की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए, और उसके ऊपर हमें जर्नल एंट्री करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों मैं आपसे कहूँगा, ये जो क्वेश्चन है मैंने शॉर्ट में लिया। ओके, इसको 3 मार्क्स में आप कीजिए। सीबीएसई में कई बार पूछा गया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते हैं, अटकते हैं थोड़े। तो आज इसकी क्लियरिटी हो जाएगी, आप ध्यान से देखिए। तो नए पार्टनर की आपको कैपिटल भी निकालनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, और थ्रो कैश या पार्टनर्स करंट अकाउंट।
मैंने काट रखा, ध्यान रखना बच्चों, थ्रू कैश या करंट अकाउंट। अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं क्लियर कट बताता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है। ए और बी की सब कुछ गुडविल का पैसा सी का एडजस्ट करने के बाद और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद 45,000 कैपिटल ए की है और 15,000 कैपिटल बी की है। अब हम नए पार्टनर के अनुसार देखेंगे आखिरकार नई कैपिटल ए और बी की कितनी होनी चाहिए, वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल कैपिटल। सबसे पहले आपको पहले पायदान पे टोटल कैपिटल निकालना है। नए फर्म का बेस जो रहेगा और नए पार्टनर कैपिटल का बेस रहेगा। चलते हैं कैसे करेंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला न्यू पार्टनर की कैपिटल को लो, इसमें मल्टीप्लाई करो रेसिप्रोकल उसका प्रोपोर्शन ऑफ शेयर जिसके लिए वो आया है। तो मैं बात कर रहा हूँ 20,000 जो कि क्वेश्चन में हमने क्लियर कर देखा, सी ला रहा कितना 20,000, उसकी कैपिटल हो गई इनटू रेसिप्रोकल उसका शेयर, ये रहा शेयर इसका 1/4। इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 4/1, ये आ गया 80,000। तो बच्चों ये जो 80,000 है वो हमारी क्या लिखा है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल, तो ये हमारी टोटल कैपिटल आ गई है। ओके बच्चों, पॉइंट नंबर 1, टोटल कैपिटल हमने निकाली किसके बेस पे, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे निकाली गई है, क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल 20,000 इंटू 4/1 हो गया 80,000। तो बच्चों हमारी टोटल कैपिटल निकल के आ गई। ये पहला हमारा स्टेप है। चलते हैं स्टेप नंबर 2 में, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल। ध्यान सुनिएगा, यहाँ था टोटल कैपिटल, डिफरेंस समझिए, बहुत आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम सुनिए। यहाँ था टोटल कैपिटल, मतलब ये कैपिटल तीनों की है, ए बी और सी। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। सिर्फ न्यू कैपिटल निकालनी है किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की। तो कैसे होगा, बिकॉज ये हमारा 80,000 सबकी है, तो एक काम करते हैं, अब पार्टनर कितने हैं, ए बी सी, और ये टोटल कैपिटल है मतलब तीनों की है, तो तीनों को आपस में रेशियो में बांट देते हैं। तो यहाँ लिखा है कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बाय डिवाइडिंग। ओके, दी टोटल कैपिटल मतलब डिवाइड कर दो किसको, टोटल कैपिटल को। टोटल कैपिटल कितनी थी 80,000। ओके, इन देयर वेरी इंपॉर्टेंट, किस में डिवाइड करते हैं, उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बच्चों नया रेशियो तो मैं नहीं सिखाऊंगा, ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, यू नो वेरी वेल। फाइनली मैं आंसर लिख रहा हूँ, न्यू रेशियो आया 2:1:1। ओके, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। मैंने क्या लिखा देखो, हैशटैग न्यू रेशियो आता है। ओके बच्चों, तो ये न्यू रेशियो आपको आता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आगे बच्चों। ओके बच्चों, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, टू बी कंटिन्यूड, हैशटैग चलते रहो। बच्चों अब हमने क्या सीखा था, उस 80,000 के हिसाब से सभी कैपिटल निकालनी है। तो देखो 80,000 न्यू रेशियो में 2/4, 40,000 आ गई ए की। बी की बात करते हैं 80,000 1/4 न्यू रेशियो में 20,000। सी की बात करते हैं 80,000 1/4 20,000। तो बच्चों ये तीनों कैपिटल आ गई है एज पर न्यू रेशियो 40, 20 और 20। ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। हमने टोटल कैपिटल को लेकर न्यू रेशियो में उसको बांट के हम नई कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की निकाल ली। चलते हैं आगे बच्चों। अब हमें क्या देखना है, अब वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड स्टेप इज वेरी टेक्निकल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप एकदम चौकन्ने हो जाइए और ध्यान से देखिए। कैलकुलेट दी सरप्लस ऑब्लिक डिफिशिएंसी। आपको क्या निकालना है, सरप्लस या डिफिशिएंसी, या तो कुछ ज़्यादा होगा या कुछ कम होगा। हर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। इसके लिए हम ध्यान से देखते हैं, एडजस्टेड कैपिटल
क्या वर्ड लिखा है बच्चों? एडजस्टेड कैपिटल। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, एडजस्टेड कैपिटल कैसे बात करते हैं? एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होगा वो कैपिटल जो पुरानी थी उसमें आपने एक तो सेक्रीफाई रेशियो निकाल के गुडविल को जोड़ा, नंबर 1। नंबर 2, एक आपने उसमें जोड़ा क्या? रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, और कुछ एडजस्टमेंट जोड़े होंगे जनरल रिजर्व के या फिर पीएनएल का डेबिट बैलेंस एसेट्स में वो। तो सारे एडजस्टमेंट जो बैलेंस शीट में थे उनको करने के बाद, रिवॉल्यूशन या प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करने के बाद, पार्टनर की गुडविल का जो पैसा लेके आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल वो भी एडजस्ट करेंगे कैपिटल में, मतलब वो पार्टनर को दे देंगे। तो फाइनली क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो ए की थी 45,000 बच्चों, और बी की थी बच्चों कितनी? 15,000। ओके, न्यू कैपिटल की हम बात करें तो ये भी ऊपर 40,000 होनी चाहिए ए की, ओके, बी की होनी चाहिए 20,000। ओके, अब हम देखते हैं, बहुत ध्यान सुनना, ये मैंने सब लिख दिया, अब मैं ए पे जा रहा हूँ, बहुत ध्यान देखना। इसका मतलब ए की पुरानी एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में? 45, जबकि न्यू पार्टनर के आने के बाद और हमने न्यू रेशियो में निकाला तो उसके हिसाब से होनी चाहिए 40। तो नाउ प्लीज मैच, 45 बड़ा है, 40 छोटा है। इसका मतलब न्यू कैपिटल 40 होनी चाहिए, तो हम जो है वो बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल लेके जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ए भैया तुम्हारी जो कैपिटल है वो 45 है, जबकि होनी कितनी चाहिए? 40। इसका मतलब 5,000 रुपये तुम्हारे ज़्यादा बिजनेस में लगे हुए हैं भाई। हम किससे बात कर रहे हैं? ए से। तो हम ए को बोलते हैं ए भाई तुम अपना 5,000 रुपये लेके जाओ। ये जो ए लेके जाएगा प्लस 5,000, ये है एक्सेस, इसको बोलते हैं एक्सेस। तो एक्सेस पैसा ए लेके जाएगा। ओके, क्या समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसकी एंट्री, जनरल एंट्री देखते हैं सीधा ही। तो मैंने लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस, तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं सरप्लस की है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा आपको कैश के थ्रू एंट्री करनी है, तो इसका मतलब ए 5,000 रुपये अपने लेके चले, ए अपने 5,000 रुपये लेके जाएगा। तो एज कैपिटल डेबिट टू कैश, इसका बिकॉज हम अच्छी तरह जानते हैं, क्लास 11 में हमने एंट्री पढ़ी है, व्हेन अ पार्टनर ब्रिंग अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन द बिजनेस देन एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू वट एवर एज कैपिटल या बीज कैपिटल सीज कैपिटल। तो जब पार्टनर पैसा लेके आता है हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक टू कैपिटल। तो लेके जाएगा तो उल्टी एंट्री होगी कैपिटल टू बैंक या कैश। तो यहाँ लिखा है कैश के थ्रू करना है, तो ए कह रहा है मेरे 5,000 रुपये ज़्यादा है, मैं लेके जाऊंगा, बिल्कुल ज़्यादा है, बिकॉज 45,000 की कैपिटल एडजस्टेड थी, जबकि न्यू पार्टी के अनुसार कितनी होनी चाहिए? 40। तो 5,000 ए लेके जाएगा, और जब जाएगा तो माँ लक्ष्मी हमारे बिजनेस से जाएगी, तो टू कैश 5,000 बच्चों। ओके, और कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज 5,000 की कैपिटल कम हो रही है। तो फाइनली एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल टू कैश। समझ में आया बच्चों? ओके, अगर हम बात कर रहे हैं ए, यही एंट्री अगर ए जो है वो करंट अकाउंट से करें, कभी कभी क्वेश्चन में हमें लिखा होगा यूज करंट अकाउंट, तो कुछ नहीं करना बच्चों, सेम जैसे यहाँ कैपिटल अकाउंट 5,000 से कम हुआ है वैसे ही एज कैपिटल 5,000 से कम हो गया, और टू एज करंट अकाउंट लिखेंगे बच्चों, ध्यान रखना, लेके जाएगा तो टू कैश लिखेंगे, और अगर लेके नहीं जा रहा तो जितना भी हमारा मतलब जो सरप्लस है जो हमें ए को देना है, बहुत ध्यान सुनना, जो बिजनेस को ए को देना है वो हम लिखेंगे टू एज करंट अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली, अगर हम टू की बात करते हैं, टू का मतलब होता है लाइबिलिटी, तो ये जो टू एज करंट अकाउंट है जर्नल एंट्री के बाद ये एज करंट अकाउंट हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा। मैंने लिख भी दिया इफ करंट अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्रेडिट बैलेंस है टू में, टेकन टू लाइबिलिटी साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बैलेंस शीट। इस बात को आप अच्छे से समझ लेते हो। मैंने फिलहाल आपको ए की सारी कार्रवाई बता दी है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए के 45,000 एडजस्टेड थे, नए पार्टनर के अनुसार 40 होते हैं, 5,000 कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है तो ए लेके जाएगा तो माँ लक्ष्मी माता जाएगी, तो टू कैश बिजनेस से पैसा जा रहा है और एक कैपिटल कम हो जाएगी। अगर हम अभी ए की कैपिटल तो कम कर रहे हैं बिकॉज एज कैपिटल डेबिट 5,000, लेकिन ए लेके नहीं जा रहा,
तो हम ए को क्या करेंगे, टू ए करंट अकाउंट डालेंगे तो ये लाइबिलिटी क्रिएट होगी। फाइनली वी विल टुक ए करंट अकाउंट टू दी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सॉरी, अब हम बात करते हैं बी की। ओके बच्चों, चलते हैं बी में। बी के कितने रुपए हैं एडजस्टमेंट में, 15,000, और न्यू कैपिटल के अनुसार बी के कितने होने चाहिए, 20। ये देखो बच्चों 20 निकाला है, 80,000, 1/4 न्यू रेशियो 20,000। तो फिर 15,000 एडजस्टेड हो, उसका बैलेंस था। न्यू कैपिटल के अनुसार हम उसका होना चाहिए 20। तो फाइनली इन दोनों के हम डिफरेंस को देखते हैं तो कितने रुपए में माइनस में आ रहा है, 5,000। इसका मतलब बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बैलेंस शीट में कितनी जाएगी, 20,000, जबकि है कितनी, 15,000। तो हम बी को बोलते, देखो भैया बी, तुम्हारी कैपिटल 20,000 होनी चाहिए क्योंकि इतनी जाएगी, तुम्हारी एडजस्टेड कितनी 15, तो तुम 5,000 रुपये और लेके आओ। ओके, तो बी 5,000 रुपये लेके आएगा बिकॉज उसकी यहाँ पर कमी आ रही है, डेफिशिएंट, माइनस का मतलब कमी आ रही है। तो बी को बोलते बी लेके आओ भैया। तो लेट्स सी, ये देखो यहाँ पर थ्रू कैश, अगर बी लेके आता तो हम क्या लिखते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR टू बीज कैपिटल। ओके, महालक्ष्मी माता आ रही है तो 5,000 रुपये आ रहे हैं। ओके, ला कौन रहा है, टू बीज कैपिटल, इसका मतलब बी की कैपिटल 5,000 रुपये से बढ़ गई बिकॉज कैपिटल क्रेडिट से बढ़ती है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अच्छा लग रहा होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 15,000 कैपिटल एडजस्टेड तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई थी, नए पार्टनर के अनुसार 20,000 होनी चाहिए, जबकि 5,000 की कमी आ रही है। जो कमी आ रही है वो बी लेके आएगा। बी लेके आएगा तो क्योंकि लक्ष्मी माता आ रही है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू बीज कैपिटल, बिकॉज कैपिटल जब आ रही होती है तो हम उसको कैपिटल को बढ़ाते हैं। राइट बच्चों, तो ये एंट्री हो गई हमारी। क्लियर बच्चों? ओके, अगर बी कैश अकाउंट से हम उसका एंट्री नहीं करते हैं, मतलब वो कैश नहीं ला पाता है, क्वेश्चन में लिखा होगा करंट अकाउंट से कीजिए, तब हम ये एंट्री करेंगे। जहाँ पर कैश अकाउंट वहाँ हम यूज़ करेंगे बीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। फाइनली बी की कैपिटल बढ़ गई 5,000 से, लेकिन वो पैसा लाया नहीं है कैश में, तो हमने कौन सा अकाउंट खोला है, बीज करंट अकाउंट डेबिट। इसका मतलब डी, डेबिट का मतलब होता है डेटर। ओके, तो बी से हम पैसा मांगते हैं तो बी हमारा डेटर बन गया। कितने रुपए से, 5,000 रुपये से। अब ये 5,000 जो डेटर है वो हमारा एसेट बन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इफ़ करंट अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, तो यू कैन सी दिस इज डेबिट, ये है डेबिट, ये है डेबिट। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर डेबिट बैलेंस है तो फिर वो एसेट साइड में बैलेंस शीट में जाएगा। ओके बच्चों, अब क्लियर कट बातें सामने क्या आ गई है। देखो, पैसा अगर ज्यादा है, सिंपल फंडा, तो वो लेके जाएगा। जैसे ए, पैसे की कैपिटल की अगर कमी है तो वो लेके आएगा। ओके, लाने कैपिटल, अगर पैसा लाते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, अगर पैसा ले जाते हैं तो कैपिटल घटती है। सिंपल। अगर पैसा लाएगा, कैश, क्वेश्चन बोला कैश, तो आप कैश या बैंक लिखेंगे। अगर पैसा लेके जाएगा तो टू कैश या टू बैंक लिखेंगे, अगर कैश की बात की है। अगर बोला कैश यूज नहीं करना, करंट अकाउंट यूज करना है, तो पैसा लेके आएगा तो आपको यूज करना है करंट अकाउंट, पैसा लेके जाएगा तो भी आपको यूज करना है करंट अकाउंट। क्लियर? फाइनली एक नुस्खा दादी जी का लास्ट में बता देता हूं आपको बच्चों। करंट अकाउंट अगर डेबिट होगा तो उस बैलेंस को हम एसेट साइड में लेके जाएंगे। ओके बच्चों, एंड अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा तो उसको हम लायबिलिटी में लेके जाएंगे। ओके बच्चों, और लास्ट टिप, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, कोई करंट अकाउंट का नहीं बोला, तो प्लीज प्लीज बच्चों आप कैश अकाउंट यूज करना, वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ओके, सो हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो, हैशटैग गाओ, एंजॉय करो। आज हमारा एक एडजस्टमेंट खत्म हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन आपको 6 मार्क्स की कवरेज की ओर लेके जा रहा है। इसके बाद एक एडजस्टमेंट हम और करेंगे और फाइनली एडमिशन चैप्टर खत्म होने वाला है। प्लीज बच्चों लगे रहिए, करते रहिए, डाउट हो पूछते रहिए, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। आई लव योर कमेंट्स, यू आर डूइंग प्रीटी वेल, थैंक यू वेरी मच, कीप डूइंग। 90+% मैं गारंटी देता हूं जरूर आएगी, मैं लाके रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चों, बाय।